अगर बनना ही है तो इलॉन मस्क या मुकेश अंबानी की तरह बिलियनियर बनो। तुम एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी ही क्यों बनना है? यूपीएससी इज अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम, सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट है संजीव सान्याल का, जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। रिसेंटली सिद्धार्थ आहलूवालिया की पॉडकास्ट द नियॉन शो के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पर इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या यूपीएससी सच में एक ट्रैप है? लेट्स अंडरस्टैंड। हर साल ऑन एन एवरेज 10 से 11 लाख बच्चे यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और वैकेंसीज होती हैं हमेशा 900 से 1000 के बीच। मतलब इन 11 लाख बच्चों में से 1000 बच्चा सिलेक्ट होता है, तो इसका सक्सेस रेट है 0.2%। तो फिर भी क्यों सारे बच्चे लाखों की भीड़ में अपना सब कुछ छोड़कर इस एग्जाम की तरफ भागते हैं, आईएएस बनने की तरफ? द हार्श रियलिटी इज कि देश की सेवा करने के लिए सिर्फ एक झूठ है। सच्चाई है वो फेम, पैसा, पावर जो आपके कदमों में बिछ जाता है सिर्फ इस एक एग्जाम को क्लियर करने से। क्योंकि अगर सिर्फ देश की सेवा करना ही आपका एम होता तो हजारों ऑफिसर्स करप्शन के चार्जेस में ना फंसे होते। 2020-21 के गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग 580 करप्शन के चार्जेस फाइल हुए थे आईएएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, और ये है सिर्फ ऑफिशियल डाटा। अनऑफिशियल डाटा शायद इससे भी कहीं ज्यादा होगा। लेकिन आईएएस के सपने को बेचा जाता है और इसे बेचते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिनकी एक साल की फीस होती है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। इसके अलावा ऑप्शनल की फीस एवरेज 20 से 50,000 रुपए, टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यूज, इनकी फीस मिला के और पीजीज में रहने का खर्चा इन यूपीएससी हब्स के अंदर जैसे मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए होता है ऑन एन एवरेज ईयरली बेसिस पे। और अगर कोई बच्चा अपने 4 से 5 साल दे रहा है तो ये अमाउंट 2 से 3 गुना हो जाती है। आप यहाँ मुखर्जी नगर में आए हो, आज तक लगभग 20 से 22 लाख का मतलब है, इतना हो गया है जिसमें अभी 5-6 लाख रुपए का मुझे लोन भी नहीं। और अगर ये एग्जाम क्लियर भी हो जाए तो ऑफिसर बनने से पहले आप बनते हो एक प्रोडक्ट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जब आपके पोस्टर्स को लगा के हजारों बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है। 2023 में सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अपने एक प्रोब के अंदर ये पाया कि कैसे ये इंस्टीट्यूट्स अपनी सारी क्लेम्स को एग्जेगरेट करते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। 2023 के अंदर टोटल 933 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्लियर किया, लेकिन टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स ने जिस तरह से क्लेम किया कि इतने हमारे स्टूडेंट्स थे, इतने हमारे स्टूडेंट्स थे, उनका टोटल ही 3500 बनता है। तो उतनी तो वैकेंसीज ही नहीं थी यूपीएससी के एग्जाम में। और ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया कि इस 933 में से 682 स्टूडेंट्स उनके थे, लेकिन जब सीसीपीए ने नोटिस भेजा तो उस नोटिस के अंदर उन्होंने रिप्लाई किया कि इस 682 में से 673 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ मॉक इंटरव्यूज अटेंड किए थे, यानी फॉर प्रैक्टिस पर्पस, और सिर्फ 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक्चुअली में उनका जीएस या टेस्ट सीरीज का कोई कोर्स परचेज किया था। दूसरा, इस सपने को बेचता है सोशल मीडिया। 12th फेल जैसी मूवी जहां एक तरफ इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती है तो वहीं वो ओवर रोमांटिसाइज करती है यूपीएससी के स्ट्रगल को, और रियलिटी कोई नहीं दिखाता है। जब भी किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये नहीं बोलता है कि कुछ और भी ट्राई करो, हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लान बी, और बच्चा उसी प्रीलिम्स और मेंस के लूप के अंदर फंसा रहता है। तो यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे, तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टीवी पर दिखाते हैं कि किसी ऑटो वाले या रिक्शा वाले के बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया है तो उसके साथ ये नहीं दिखाते कि हजारों और भी ऑटो ड्राइवर्स थे जिनके बच्चों ने एग्जाम दिया था पर उनका क्लियर नहीं हुआ। शो की जाती है सिर्फ सक्सेस, कोई बात नहीं करता उन लोगों की जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता और 8-10 साल बाद रियलाइज होता है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है 30 साल और ऊपर से फैमिली का प्रेशर टू डू समथिंग। चाहे स्टोरी हो रजत सांब्याल की, जिन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल दिए इस प्रिपरेशन को, या स्टडी आईक्यू की टीचर अमित की, और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this वो एकदम incomplete journey है. We started it and it didn't go anywhere and that is it. और जिन 1000 बच्चों का ये एग्जाम क्लियर होता है, क्या वो वाकई में खुश हैं? इतने प्रेस्टिजियस और बड़े एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी आपको फॉलो करने होते हैं रूल्स, ऑर्डर्स इन पॉलिटिशियंस के, जो शायद खुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं
और इसी पॉलिटिकल प्रेशर के बीच बहुत सारे आईएएस ऑफिसर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और ये सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट है कि या तो आप खुद करप्ट हो जाते हो उन ऑफिसर्स की तरह जिनके बारे में हम न्यूज में सुनते हैं कि ईडी की रेड पड़ी या एंटी करप्शन स्क्वाड ने पकड़ लिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, जो झारखंड के माइनिंग सेक्टर को संभाल रही थी। 21 साल की उम्र में वो आईएएस ऑफिसर बनी। शी वॉज द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 2022 के अंदर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर पकड़ लिया। और अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपका हाल होता है उन ऑफिसर्स की तरह जिन्हें या तो रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है या डिमोट कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। या उन 580 केसेस के अंदर एक केस आपका होगा जहां आपको झूठे करप्शन के चार्जेस के अंदर फंसाया जाता है। बहुत कम ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो इस पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करने के साथ साथ पूरी ऑनेस्टी और पूरी डेडिकेशन से सर्विस को पूरा करते हैं। इट्स नॉट कि कोई बच्चा यूपीएससी कर नहीं सकता, बट यू रियली नीड टू रियलाइज एंड एनालाइज योर स्ट्रेंथ और आप कितने साल दे सकते हो इस प्रिपरेशन को। यूपीएससी इज अ ड्रीम फॉर मैनी बट इट्स अ रियलिटी फॉर फ्यू। यू शुड अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए जो एक्चुअली में सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं और रेडी हैं इस सारे प्रेशर को हैंडल करने के लिए। वरना संजीव सान्याल के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर और भी बिलियनियर्स होते अगर बच्चे यूपीएससी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना कर रहे होते। What do you think about all this? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos keep following.